हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना। दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की। तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चन्ने अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना। था जिसके पेरेंट्स की डेथ बचपन में कार एक्सीडेंट में हो जाती है। सो मिस्टर जीन और मिस्टर आर्यन उसकी केयर करने के लिए उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और उसकी ध्यान रखने के लिए जंगकुक उसे बचपन में प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसका ख्याल रखेगा। जंगकुक थांग के रूम में सो रहा होता है। इस बात से थांग की नींद उड़ जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तुम उठो मेरे रूम से, निकलो बाहर, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? फिर भी जंगकुक सो रहा होता है। तुम मेरे रूम में कैसे सो सकते हो? तुम्हें पता है ना अब हम बड़े हो चुके हैं, अब तुम मेरे रूम में नहीं सो सकते। हाँ बट मॉम डैड ने कहा कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा। देखो तभी उन्हें वीडियो कॉल आता है मिस्टर आर्यन और मिसेस जीन का, और वो उन्हें बताते कि वो लोग अपनी मीटिंग के सिलसिले में बाहर अब्रॉड गए हैं कुछ दिनों के लिए। सो उन दोनों को अकेले ही रहना होगा। आई एम सॉरी बेटा, मुझे तुम लोगों को बता देना चाहिए था, बट देखो हम लोगों को बहुत अर्जेंट में जाना पड़ा है, इसलिए हम लोग तुम दोनों से मिल नहीं पाए। बट तुम दोनों एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रखना। वैसे मॉम आप कब तक आ जाएगी? आई मीन आपको कुछ पता है आपको कब तक निकलेंगी? मुझे इसके साथ डर लगता है। हाँ वो तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें इसमें क्या डर लगता है? वो ना मुझे हमेशा डांटता रहता है। मॉम मैं इसे बिल्कुल नहीं डांटा, हमेशा ये लड़की गलती करती है इसलिए मैं इसे डांटता हूँ। अब तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो। बेटा जंगकुक नो गुस्सा, और तुम्हें उसका ख्याल रखना है बेटा, वो छोटी है तुमसे। ओके मॉम, एनर्जी से कहिए जल्दी रेडी हो जाए, मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगा। ओके मॉम, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मुझे इसके साथ नहीं रहना है। कुछ कहा तुमने? नहीं मैं रेडी होने जा रही हूँ। हाँ वैसे भी कॉलेज के लेट हो रहा है, जाओ जल्दी से, और मैं ब्रेकफास्ट बना देता हूँ, तुम तब तक रेडी होकर आ जाओ। हाँ ठीक है। वैसे ये तुमने क्या बनाया है? क्या बनाया मतलब वही जो मॉम डैडी बनाती है। हाँ बट उनके खाने में टेस्ट होता है, बट आपके खाने में तो बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा नखरे करना बंद करो और चुपचाप से खाओ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और मुझे तुम्हें कॉलेज भी छोड़ देना। आप क्यों मुझे कॉलेज छोड़ दोगे? मैं कुछ से चली जाऊंगी ना। नहीं वरना फिर यही की आवारागर्दी करती फिरोगी। मॉम डैड तुम्हारी फीस भरते और उसका तुम्हें ख्याल रखना होगा। हेलो आर्मी, ये स्टोरी एक स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर की है जो कि एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। ये स्टोरी मुझे एक मेरे आर्मी ने सजेस्ट की थी कि मैं स्टोरी बनाऊं, सो मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए, बट ये स्टोरी उनकी है, सो ये स्टोरी मैं उनके लिए बना रही हूँ। जंगकुक का जो था ना वो बचपन से थाइंग पे एक सीक्रेट क्रश था, बट थाइंग को कभी पता ही नहीं चला। वो हमेशा थाइंग के ऊपर रूडली बिहेव करता है, बट कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। बट ये बात कभी थाइंग को समझ नहीं, और वो हमेशा जंगकुक से चिढ़ती है क्योंकि जंगकुक हमेशा गुस्से में रहता है और वो उससे डांटता रहता है। हालांकि ये बात उसके भले की जो थी, पर थाइंग जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी जंगकुक से, इसलिए वो उसकी बातों को कभी समझ नहीं पाती है। वैसे थैंक यू, तुमने मुझे कॉलेज तक छोड़ दिया। थैंक यू मुझे तुम्हें कहना चाहिए, तुम्हारी वजह से आज मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है ऑफिस, वरना मुझे हमेशा लेट जाना पड़ता है। आपकी गलती है, आप हमेशा लेट उठते हो इसलिए डैड आपको डांटते रहते हैं। एनीवेज जाओ और देखो टाइम पर घर पहुंच जाना। ओके। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड आ जाती है जिमीना। हाय टाय, आज तो तू बहुत जल्दी आ गई। आई मीन तू रोज ही आती है बट आज थोड़ा जल्दी आ गई है। हाँ चल ना क्लास में चलते, वरना लेक्चर के लिए लेट हो जाए। हाँ तुझे पता है हमारा एक नया प्रोफेसर आया है। कौन? अरे शुगा नाम है उनका, तू कल नहीं आई थी ना इसलिए तुझे शायद पता नहीं। हाँ यार कल मॉम के साथ बाहर गई थी। वैसे तेरे मॉम डैड कहाँ है आज? अरे हाँ वो लोग तो बिजनेस ट्रिप की वजह से अब्रॉड गए और मुझे उस खड़ूस के साथ छोड़ गए। तेरे बड़े भाई के साथ? वाह वो तो कितना हैंडसम है। हेलो तो उससे पसंद करती? आई मीन बस ऐसे ही, ऐसा वैसा कुछ मत सोचना ओके। वो बहुत खड़ूस है, तुझे नहीं पता, बात बात पे डांटता रहता है। हाँ तो बात बात में सभी डांटते, बट मैं थोड़ी ना उसे भाई मानती हूँ। तू उसे कैसे पसंद करती?
आई मीन छोड़ ना, चल हम क्लास में चलते। क्लास में एंट्री होती है एक हैंडसम एंड बहुत ही ज्यादा हॉट प्रोफेसर की, जिसे देखते ही सब लोग उसके पैर में पड़ जाते, क्योंकि वो था ही इतना खूबसूरत एंड इतना चार्मिंग कि उसे देखने के बाद अच्छे का दिल पिघल जाता है। बट वो जो थे ना, वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस, आई मीन जो शुगा जो है वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस और गुस्सैले, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई उससे ज्यादा बकवास करे। एंड क्लास स्टार्ट हो जाती है। आई होप आप सब लोगों को मेरी बात समझ आई, आई मीन ये चैप्टर समझ आया। सो बाकी का हम कल पढ़ेंगे, क्लास यहीं पर एंड होती है। जिमीना, मैंने तुम्हारी बुक्स देखी, तुम मेरे ऑफिस में अभी आकर मिला। हाँ, क्या हुआ जिमीना? तूने होमवर्क आई मीन अब जो असाइनमेंट थे वो कंप्लीट नहीं किए? यार गलती से मैंने मतलब आई मीन मैंने नहीं किए थे और वैसे ही तूने दे दी। अरे मैंने नहीं दी, वो लिसा है ना, उसे मैंने बुक्स दी थी और उसे सबमिट कर दी। लिसा तूने क्यों ऐसा किया? सॉरी यार, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने मेरी बुक की जगह तेरी बुक दे दी। अब वो प्रोफेसर तुझे छोड़ेगा नहीं। हाँ, मुझे नहीं जाना था, तुम ऐसा चल ना। सॉरी यार, तू अकेले ही जा, अगर मैं गई तो वो तेरे साथ मेरी भी क्लास लगा देंगे और मुझे भी डांट देंगे। अब मैं बाहर वेट करती हूँ, तू जाके उनसे मिला। नहीं यार, तू चलना। देख, अगर तू डरती रहेगी ना तो तू फिर यही रहेगी, और अगर मैं गई ना तो तू नहीं जानती हो मेरा खड़ूस, मतलब तू जानती ना, वो जंगुक को पता चल गया ना तो वो मॉम डैड से मेरी कंप्लेंट कर देगा। और तुझे पता है ना कि मुझे मुझे कॉलेज के आई मीन मुझे इस साल कैसे भी करके अच्छे मार्क्स लाने ताकि मेरा मेरा अच्छी जगह एडमिशन हो सके और मैं वहाँ अकेले रहने चली जाऊँ। मुझे उस घर में नहीं रहना है उस जंगुक के साथ। क्यों? तू उससे क्यों इतना डरती है? वो तो तेरा बड़ा भाई है ना। तुझे नहीं पता। एनीवेज, तू जा और प्रोफेसर से मिल ले, मैं तेरा वेट करती हूँ। और जिमिना डरते डरते शुगा के ऑफिस चली जाती है। जी सर, आपने मुझे बुलाया था। ये क्या है? तुम 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 क्या मेरा मजाक उड़ा रही हो? आई मीन तुमने बुक्स कंप्लीट नहीं की और सबमिट कर दी? सर मैंने नहीं। बकवास करना बंद करो और ये अपनी बुक ले जाओ, और अगर इसे कल तक मुझे ठीक से नहीं करके दिया ना तो याद रखना, तुम्हारे डैड और मॉम से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा कि तुम कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी हो। नो नो सर, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। मैं जरूर उनसे उनसे आई मीन मैं बहुत अच्छे से ये बुक्स कंप्लीट करके कल ही सबमिट करा दूंगी। तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब जाओ यहाँ से। आग के दो ही सपने थे, एक उसको अच्छे मार्क्स लाकर एक बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन करना था, और दूसरा उसका फेवरेट, उसका बेस्ट फ्रेंड जिहोप, जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। मुझे कैसे भी करके अच्छे मार्क्स लाने होंगे ताकि मेरा एडमिशन हो सके। तुम्हें उससे जेलसी हो रही? वो एक बहुत अच्छा फुटबॉलर है। और एक बात है, तुम्हें शायद बुरी लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और जाओ जाकर अपना काम करो। नहीं, मैं क्यों अपना काम करूँ? हाँ, अरे जियो को उससे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी और उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। देखो देखो देखो, मैं तुम्हारा फुटबॉल देखने ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी सिस्टर जो हूँ ना, तो मैं अपने भाई का फुटबॉल देखने ज़रूर आऊँगी। अपने हाथों से ले जॉब के लिए खाना बना थी। ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और दोनों बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ये देख के जंगू को बहुत ज़्यादा जेलस हो रही थी। तुम्हें पसंद आया जेहोप? हाँ थायू, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। आई मीन तुम्हारे हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है। अच्छा, थैंक यू सो मच। वैसे जंगू भाई, आप भी कुछ खाइए ना। नहीं, मुझे नहीं खाना। आई मीन मैं रोज़ खाता हूँ। ओके, तो आप थायू, तुम क्या मेरा फुटबॉल मैच देखने आओगी? और जो आप कैसी बात कर रहे हो? आई मीन तुम्हारा और मतलब तुम जंगुक भाई की ही टीम में हो ना, तो मैं जरूर तुम्हारा मैच देखने आऊंगी। क्या हुआ, आप कहीं जा रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारी कल एक्स्ट्रा क्लासेस है ना? हाँ, बट आपका मैच है और मैं वो नहीं मिस करना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक दिन के लिए छुट्टी ले रही हूँ। तुम कैसे कर सकती हो? बट तुमने तो कहा था। हाँ, बट मुझे अब रियलाइज हो रहा है कि मुझे आपके साथ वहाँ जरूर होना चाहिए। जब मैंने तुमसे कहा था तो तुमने मना किया था ना, बट अब मैं आ रही हूँ ना, बस।
नेक्स्ट डे जंगकुक और जेहोप एक ही टीम में होते हैं और उनका मैच होता है और ये मैच खेलते वक्त और टाई भी बहुत ज़्यादा लेट पहुंच जाती है और वो जैसे ही वहाँ पहुंचते बहुत सारी गर्ल्स उसे जंगकुक का नंबर मांगने लग जाती है और इससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सो वो बहाना बनाती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, बट लड़कियाँ उसे जाने ही नहीं देती और वो उससे ज़बरदस्ती उसके बारे में पूछने लगती है, जिससे थायुंग बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है और उसके हाथ से जंगकुक का पोस्टर भी नीचे गिर जाता है। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जंगकुक को अच्छा फील नहीं होता है और वहाँ एक लड़की आती है जो कि जंगकुक की गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, पर जंगकुक ने उसे रिजेक्ट कर लिया था और वो उसे लगता है कि टाई जंगकुक की गर्लफ्रेंड है और वो उसे बहुत बुरा भला कहने लगती है। और तभी टाई उसे बताती है कि जंगकुक उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसने उसके लिए सारी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया, जबकि बात झूठ होती है। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि जंगकुक आ जाता है, जिसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि वो आयु से बात कर रही है और वो आयु को गुस्से से देखता है, लेकिन आयु उसे देखते ही उसे पसंद करने लगती है। अब वो जंगकुक टाई के सर पर हाथ लगाता है। इससे टाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि प्लीज़ मेरे बालों को छूना बंद करो, देखो चलो ये पोस्टर फेंको और मेरा पकड़ो। और फाइनली टीम जीत ही जाती है, बट थान सीक्रेटली जेब के फोटोज क्लिक करना स्टार्ट कर देती है और ये बात जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। नेक्स्ट डे घर पर, हाँ देखो ना, मैं पीठ पे कुछ लगा है क्या? आई मीन बहुत ज़्यादा मुझे चुभन हो रही है। मैं कैसे देख सकता हूँ? हाँ अब घर पर कोई भी नहीं है, मॉम होती तो मैं उनसे कह देती, प्लीज़ थोड़ा सा देखो ना। जंगकुक जैसे ही थायुंग की पीठ को देखता है उसे कुछ होने लगता है और वो थायुंग के लिए बहुत अजीब सा फील करने लगता है। वो अपने आप को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है और थायुंग भी कहीं ना कहीं जैसे जंगकुक के करीब जाने लगती है उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब फीलिंग होने लगती है। इससे वो अपने कपड़े को तुरंत पहनकर वहाँ से निकल जाती है। ये मुझे क्या हो गया था? मैं ऐसा उसके लिए क्यों फील करने लगी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। थायुंग वैसे जिमी ना, तेरी असाइनमेंट कंप्लीट हो गई है ना? आई मीन शुगर सर कल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे क्या तुझ पे? हाँ आज तो मुझे करना ही पड़ा। वैसे तेरे भाई का मैच था ना, कैसा था? हाँ ठीक था, पर तुझे पता जब भी उन्हीं के टीम में था। ओह तेरा क्रश, तो क्या हुआ? हाँ वो लोग जीत गए। चल क्लास में चलते। क्लास खत्म हो जाती है और शुगर था जिमीना से बात करता है। अच्छा हुआ तुमने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करी है, पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, तुम्हें पता है ना कि बहुत जल्दी एग्जाम आने वाले। क्या तुम उसमें पास नहीं होना चाहती क्या? सर होना चाहती हूँ, बट आप जानते हैं ना कि मेरे घर की कंडीशन। डोंट वरी, मुझे पता है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें उतने अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ाई नहीं करोगी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो। हाँ सर, बट मेरे पेरेंट्स मुझे इतना नहीं पढ़ा पाएंगे। डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हो। यहाँ हमें पता चलता है कि शुगा जो है ना वो जिमिन पर एक सीक्रेट कर सकता है। आई मीन वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन वो ये बात उसे कभी नहीं कह पाता और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब वो किसी मेल फ्रेंड से बात करती है। जिमिना एक बहुत अच्छी लड़की है जिसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा गरीब, आई मीन उतने भी नहीं, लेकिन वो उसे इतनी अच्छी ग्रेजुएशन नहीं करवा पा रहे थे, इसलिए जिमिना उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पा रही थी। लेकिन शुगा जो था उसे उसकी सारी सच्चाई पता थी और वो इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की थी। वैसे आप रेडी होकर कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं, तुम भी रेडी हो जाओ, हम पार्टी जा रहे। पार्टी? लेकिन मैं नहीं आ रही, मुझे पढ़ाई करनी है। देखो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आई मीन पार्टी है और अगर मैं अकेला गया तो मुझे मम्मी बहुत ज़्यादा डांटेंगे। हम दोनों जल्दी वापस आ जाएंगे, बट मुझे नहीं जाना है ना, आप चले जाइए ना। वैसे आप बहुत अच्छे दिख रहे। थैंक यू, बट तुम जल्दी रेडी हो जाओ, मैंने तुम्हारा ड्रेस निकाल दिया है, लेट मत करना मुझे। बट जंगकुक जैसे ही ताई को गुस्से से देखता है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और जाकर फटाफट अपने कपड़े और रेडी हो जाती है। थाई को देखते ही जंगकुक की आंखें तो जैसे बाहर ही आ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी, बट वो जैसे तैसे अपने मन को कंट्रोल कर देता है। वाह कैसी पार्टी है, मुझे ऐसी पार्टीज में आना बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ लेकिन फुटबॉल टीम जीतने की वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ा। हाय ताई, तुम यहाँ? अरे वाह कांग्रेचुलेशंस, तुम बहुत अच्छा खेले। थैंक यू। अब तुम आई थी पर तुम तो मुझसे मिली नहीं। हाँ लेकिन ओह आई नो, मुझे पता है वो जंगकुक तुम्हें गुस्से से ले गया ना वहाँ से। बहुत गुस्सा करता है क्या? वैसे बात करो। नहीं ऐसा कुछ मत, वो मुझ पर गुस्सा नहीं करते, उनका नेचर ही वैसा है। एनीवेज अब तुम ड्रिंक करोगी? नो मैं ड्रिंक नहीं। कम ऑन टाई, अब मैं फुटबॉल टीम जीता हूँ ना,
तो मेरे लिए एक ड्रिंक तो कर सकती हो। देखो जब मुझे ड्रिंक व्रिंक नहीं करना अच्छा लगता है प्लीज। और जब जबरदस्ती थाई को ड्रिंक करवा देता है और वो काफी टाइम तक ड्रिंक करने के बाद तो बहुत ही ज्यादा नशे में धुत हो जाती है। और जैसे ही जंगकुक अपनी पार्टी खत्म करके थाई के पास आता है वो देखते है कि थाई तो पूरी तरीके से ये क्या किया तुमने 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 ड्रिंक की है? हाँ तो तुम नहीं करते क्या? अब मुझे नहीं पता बट मुझे घर जाना है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या क्या कर रही हो तुम? चलो घर। देखो टाई ठीक से चलो। हाँ मुझे ठीक से पकड़ो ना। ये देखो मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मैं कपड़े उतारी। ये क्या कर रही हो तुम? ऐसे कपड़े मत उतारो। देखो एक काम करो तुम यहाँ पर आराम करो। मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। नहीं तुम कहीं मत जाओ, मैं पास रहो। ये क्या कर रही हो टाई? देखो। और थाई अपने जंगकुक को अपनी तरफ खींचकर उसे किस करने लगती है। टाई देखो। और जंगकुक भी कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और थाई तो थी नशे में तो उसे कुछ समझ नहीं आता और वो जंगकुक को किस किए जा रही थी। जंगकुक थाई को बहुत ज़्यादा मना करता है पर थाई जंगकुक के साथ बहुत अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। और कहीं ना कहीं जंगकुक भी अपना आपा खो बैठा है और वो उसके साथ फिजिकल हो जाते और दोनों रात भर एक दूसरे के साथ फिजिकल होते। और फिर जैसे ही सुबह हो जाती वो एक दूसरे के साथ ही सो रहे होते। मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की, तेरे नाम से जीने की, तेरे नाम से मरने की, तेरे नालों चली हसीन कोई ना। हाँ देखो क्या मैं तो शराब के नशे में मैंने। और थाई उठकर वहां से चली जाती है और जंगकुक सो ही रहता है क्योंकि उसे लेट तक सोने की आदत थी, इसलिए उसकी नींद निकलती है। थाई फटाफट अपने कपड़े चेंज करके कॉलेज के लिए निकल जाती है। ये क्या कर दिया मैंने? मैं कैसे कर सकती हूँ सब? नहीं मैं उस खड़ूस के साथ। ओह शिट, मॉम डैड को अगर इस बारे में पता चला तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लगता है थाई चली गई। ओह शिट, उसे पता चल गया कि हमारे बीच ये नहीं होना था। ये कैसे हो गया मुझसे? मुझे कंट्रोल करना चाहिए था। आपको पता नहीं। क्या हुआ है? तू बहुत परेशान दिख रही है, कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ है। अब एनीवेज मुझे घर जाना है, मैं चलती हूँ। ओके बाय। और जिमिन भी अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। तभी वापस शुगा की कार आकर खड़ी हो जाती है। सर आप अब आ जिमिना, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स सर, मैं मैनेज कर लूँगी। अरे मैंने कहा ना आओ। और जिमिन शुगा के साथ उसके कार में बैठ जाती है। थैंक यू सर। आपको इतनी मतलब इतनी तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आई मीन मैं चली जाती ना। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं भी उसी रास्ते से जा रहा हूँ तो मैं छोड़ दूंगा। अच्छी पढ़ाई करिए, तुम आजकल ध्यान दे रही हो। जी सर, आपने कहा है ना कि पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वैसे क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ नहीं मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तुम मुझे अपना फ्रेंड समझ सकती हो तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। फ्रेंड को हम तो बातें बताती ही है ना। नो सर, क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ? आई मीन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ओह क्यों, तुम्हें कोई पसंद नहीं है? अब पसंद? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अब आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ ज़रूर। आपकी शादी हो गई है? हाँ अब नहीं, अभी तक नहीं। क्यों सर, आप कितने बड़े? आई मीन अब तक आपने शादी नहीं की, ऐसा क्यों? आपको कोई लड़की नहीं मिली क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अभी शादी नहीं करनी। आई मीन मुझे पता नहीं, शादी वादी में मेरे को बिलीव नहीं। नो सर, आप शादी कर लीजिए वरना आपकी एज निकल जाएगी। ओके कर लूँगा जैसे मुझे कोई लड़की मिल जाएगी। अब वैसे तुम मेरे लिए कोई लड़की ढूंढो। क्या? आपके लिए? ज़रूर। आप मुझे बताइए आपको कैसे लड़की चाहिए? तुम्हारी तरह, मतलब आई मीन बहुत अच्छी हो और ब्रिलियंट भी हो। ओह तो सर आप है ना, आप है ना वो जीनी मैम से शादी कर लीजिए, वो बहुत अच्छी है। वो
उससे तो बिल्कुल नहीं, आई डोंट लाइक हर। आप उसे पसंद नहीं करते, बट वो तो बहुत अच्छी है, आई मीन बहुत खूबसूरत भी है। एनीवेज छोड़ो, तुम्हारा घर आ गया है, शादी के बाद हम फिर कभी कर लेंगे। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। वैसे तो मुझे सिर्फ कॉलेज में सर कह सकती हूँ, बट हम जब बाहर मिलेंगे तब तो मुझे शुगा कहो। नो सर, आप मुझसे बड़े हो और मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? मैंने कहा ना अब हम फ्रेंड्स हैं, तो तुम मेरे नाम से मुझे पुकार सकती हो, बट कॉलेज में नहीं। ओके ओके सर, थैंक यू। शाम को जंगू खाना बनाकर रेडी कर देता है और थाई भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड और डरी हुई थी। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है? तुमने कल से कुछ खाया नहीं है, खा लो। मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे? हाँ, वो जो कल रात हमारे बीच हुआ था वो, अब मैंने तुम्हें मना किया था पर तुमने तो आप मुझे छोड़कर जा सकते थे ना। आपकी गलती है, आपने मेरा फायदा उठाया क्या? आपको पता है ना कि हमारा रिलेशन क्या है? देखो, मैंने तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाया, इनफैक्ट तुमने मेरा फायदा उठाया। मैंने क्या किया है? क्या किया है? तुमने शराब पी, तुमने पता है कितनी शराब पी रखी थी। तुम्हें तो होश तक किसी बात का नहीं था और तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मुझे फोर्स किया था। आई एम सॉरी, बट देखिए ये बात अगर किसी को पता चली तो, देखो मुझे भी तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी। आई मीन मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। व्हाट? अब से नहीं, बचपन से। क्या कह रहे हैं आप जानते ना हमारा रिलेशन? देखो हमारा रिलेशन क्या है, डैड ने तुम्हें अडॉप्ट किया है, बट तुम मेरी सिस्टर नहीं हो और नहीं हमारा ब्लड रिलेशन है। देखिए आप ऐसी बातें मत कीजिए। और जंकुक थाई को किस कर लेता है और थाई को भी ये फीलिंग्स बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जो फीलिंग जंकुक के सामने उसे आती है वो फीलिंग तो कभी उसे जॉब के सामने भी नहीं आती, और वो भी कहीं ना कहीं जो जंकुक को पसंद करने लग जाती है और दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक डीपली किस करते हैं। चलो आप खाना खा लो, तुमने काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं है। मुझे भूख नहीं है, कहा ना आपसे, मैंने कहा ना तुम खाना खा लो। देखो कितना वीक लग रही हो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे अच्छे से पता है। हाँ, आप क्यों ज़बरदस्ती करते रहते हो? और जंगू उसे खाना खिलाने लग जाता है। तभी वहाँ जंगू के मॉमलेट अपने अब्रॉड से मीटिंग खत्म कर बाहर तुरंत आ जाते। हालांकि उनकी आने की डेट जो थी वो काफ़ी लेट थी, बट वो लोग उन्हें सरप्राइज दे देते। बच्चे कैसे थे? तुम लोगों ने एंजॉय किया बहन भाइयों ने? अब हाँ मॉम, आप दोनों, बट आपने तो कहा था। हाँ बेटा, हमने कहा था कि हमें कुछ दिन लगने वाले थे, बट तुम्हारी मॉम थी जिसे तुम दोनों के बगैर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस जिद कर रही थी, सो हमने सरप्राइज दे दिया। कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा। वैसे ताई बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? जी बहुत अच्छी चल रही है मॉम। अच्छा, तुम्हें पता है ना इस साल जैसे ही तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, आई मीन तुम्हारी अगर तुम पास हो जाती हो तो हम तुम्हें कहाँ भेजने वाले, तुम्हारे मनपसंद जगह जहाँ तुम पढ़ाई करना चाहती हो उसी कॉलेज में तो हम तुम्हारा एडमिशन कर देंगे। बट आर्यम आप जानते ना कॉलेज कितना दूर है और ताई वहाँ अकेली। कोई बात नहीं, रह लेगी। मैं क्या सोच रहा था, वहाँ पर हमारा एक बिजनेस भी है, आई मीन हमारी एक कंपनी है, तो क्यों ना जंकुक भी वहाँ चला जाए। आई मीन ताई के साथ ही दोनों भाई बहन वहीं रह लेंगे। ये बात सुनते ही तो जैसे जंकुक के मन में लड्डू फूटने लग जाते और वो कहीं ना कहीं थाई के साथ उसके करीब रहना चाहता था। हाँ मॉम डैड, आप बिल्कुल सही कह रहे, आई मीन डैड सही कह रहे मॉम। अब अगर थाई वहाँ अकेली कैसे रहेगी? आई मीन आप जानते ना कि अकेले रहना बिल्कुल सेफ नहीं है, तो मैं वहाँ का बिजनेस हैंडल कर लूँगा और थाई भी वही रह लेगी और इनफैक्ट वो मेरे साथ ऑफिस भी चला करेगी। हाँ डैड, जंकुक बिल्कुल सही कह रहा है, मैं इनके साथ ऑफिस भी चली जाऊँगी। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब हमारे टाई को अकेले भी नहीं रहना पड़ेगा और जंकुक भी हमारा ये बिजनेस संभाल लेगा। और टाई और जंकुक दोनों ही कॉलेज के लिए निकल जाते। आपने देखा जब से ये दोनों अकेले रहना स्टार्ट किया ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गए। मतलब पहले तो टाई जंकुक को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, कितना ज़्यादा छेड़ती थी, हमेशा उसके साथ कहीं जाना तक पसंद नहीं करती। अब देखा दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। हाँ बट तुम जानते हो ना हम कुछ दिनों बाद टाई की शादी भी करेंगे, फिर वो यहाँ से चली जाएगी, ये घर जैसे सोना हो जाएगा। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली डैड मान गए, मुझे तो लगा वो कभी नहीं मानेंगे। हाँ बट आप मुझे वहाँ भी परेशान, वहाँ तो मैं तुम्हें सोने तक नहीं दूंगा। अब आप ना ऐसी बातें करना बंद कीजिए, मुझे शर्म आती है। अच्छा
लेकिन मैं सोच रही थी कि हम कब तक ऐसे कुछ। तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द मैं डैड से इस बारे में बात ज़रूर करूँगा। नहीं, अगर उन्हें पता चला तो ओफो। अब तुम जाओ, कॉलेज जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो मैं चलता हूँ। ओके बाय। हाय, आज तेरे अंदाज कुछ बदले बदले से दिख रहे हैं। अब कुछ भी नहीं। अब वैसे तेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है ना? कैसा गया? बहुत अच्छा था, सर ने बहुत तारीफ की मेरी। अच्छा, सर ने तेरी तारीफ की, तुझे बहुत खुश दिख रही है। हाँ, ऐसा वैसा कुछ नहीं। और सर ने कहा कि वो मेरे फ्रेंड्स है और वो मुझे कॉलेज क्या? अब कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हाय जिमिना। हाय लिसा। अब वैसे अब तू कल मुझे प्रोफेसर के साथ दिखी थी। क्या जिमिना, तू प्रोफेसर के साथ? कुछ नहीं, बस सर ने ड्रॉप कर दिया था। ओह, लगता है सर तेरे ऊपर लट्टू हो रहे हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ओके? वो जस्ट मेरी हेल्प करना चाहते, और ऐसी गंदी बातें ना तू ही सोच सकती है। चल आ यहाँ से। हाँ, कुछ भी बकवास करते रहते है ना? वही तो, मैंने कभी सर के बारे में ऐसा सोचा नहीं। वो कितने अच्छे हैं ना। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, बट तभी अचानक से एंट्री होती है मिस्टर आर्यन की बहन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा रूड एंड बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू और बहुत ज़्यादा चुगलखोर होती है। हाय भाभी। हाँ जीसू, तुम यहाँ आओ आओ। कितने दिनों बाद में मिल रही हो तुमसे। तुम्हें पता है तुम तो आती नहीं हो। हाँ, आप और भाई मुझे भूल जाओगे। अब इतना बड़ा बिजनेस सेटअप कर लिया एंड मुझे भूल ही गए जैसे आप लोग। ऐसा नहीं है, कोई नहीं भूला है आपको। हाँ, तभी तो आपने अब तक मुझे कॉल नहीं किया। आपको कॉल करती हूँ बट आप कॉल ही नहीं उठाती हो। तुम्हें तो पता है ना मैं कितने सारा बिजनेस है और मुझे कितना सारा काम होता है। हाँ यू नो। वैसे आप यहाँ कैसे? अब मैंने सोचा मैं कुछ दिनों तक यही रहूंगी। अब क्या लगता है भाभी आपको खुशी नहीं हुई, मतलब हमारे आने की, है ना? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको देखकर तो मुझे बहुत खुशी हुई है। आप बैठिए, मैं भी आपका रूम साफ करवा देती हूँ। हाँ ठीक है। तभी वहाँ टाई आ जाती है। मॉम कहाँ है आप? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मुझे भूख लगी है मॉम। हाँ हाँ बेटा, अभी तुम्हारे कुछ बनवा देती हूँ। अब वैसे इनसे मिलो, ये है तुम्हारी बुआ। बुआ जी आ गई, और आते ही अपनी माँ को परेशान करने लगी। ऐसा नहीं कि खुद के हाथों से लेकर खा ले। अब रहने दीजिए ना, अब आदत है उससे मेरे हाथ का खाना खाने की, मैं भी लगा देती हूँ। हाँ भाभी, अब हम क्या कहें, हम तो पराए हैं ना। I mean, आपकी बेटी अब जैसी लड़की को आपने इतना सर पर बिठा दिया है। ऐसी कोई बात नहीं, जा बेटा तू जाकर रेडी हो जा, रूम में जाकर मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। ओके मॉम। वैसे भाभी, आपने इस लड़की की शादी के बारे में क्या सोचा है? नहीं नहीं, अभी नहीं। एक्चुअली वो पढ़ना चाहती है और पढ़ाई वढ़ाई बहुत हो गई। आपने जितना उसके लिए किया है ना, उतना तो कोई भी नहीं करता है। मैं कह रही हूँ ना कि आप इस लड़की की शादी करवा दीजिए। बहुत हो गया है, आप कब तक इसे घर पर बिठा कर रखेंगी? भाभी दीदी, आप क्यों इतना टेंशन ले रही है? आपके भाई है ना, वो सब देख लेंगे। आप खाना लीजिए ना। नहीं, आप अपनी उस बेटी को ही खिला दीजिए। मेरा रूम साफ हो गया, मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। जी जी, आपका रूम साफ है, आप जाइए और आराम कर लीजिए। मॉम खाना? हाँ बेटा बन गया, लो खा लो तुम। वैसे बुआ जी अब कब तक रहेंगी? आई नो बेटा, क्यों तुम्हें बड़ा बुरा कह देती है, बट उनकी बातों का बुरा मत माना, वो बड़ी है ना। आई नो। एनीवेज, वो अगर कुछ बोल भी दी ना तो टेंशन मत लेना, ओके? वो कुछ दिनों में चली जाएगी यहाँ से। एनीवेज, जंकुक के लिए मुझे खाना बनाना है। अब मॉम मैं बना दूँ? तू खाना बनाएगी? अब मतलब मैं बना देती हूँ ना, आप परेशान क्यों हो रही है? आई मीन आपको बहुत सारे काम है और बुआ जी है, ये तो आप उनके ही पीछे। हाँ बेटा, तेरी बुआ को पता है ना, सब चीज़ें बराबर पसंद है। अगर यहाँ वहाँ हो गया तो वो फिर से। आई नो मॉम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूँगी, आप जाइए। क्या इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो जंकुक के लिए खाना बनाना स्टार्ट कर देती है और अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाती है और वो सबके लिए भी खाना ही बना देती है। शाम को मिस्टर आर्यन और जंकुक ऑफिस से घर आते हैं। अरे जीसू, तुम कब आई? हाँ भाई साहब, आप तो मुझे भूले गए हैं। आपको तो मैं याद ही नहीं हूँ। तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू मेरी बहन है। जंकुक तुम्हारी बुआ है, चलो आप मिलो उनसे। बुआ जी, आपका भाई?
अभी आई हो बेटा, और तो कितना बड़ा हो गया और कितना हैंडसम भी दिख रहा है और अपने डैड के सब ऑफिस भी जाना स्टार्ट कर दिया। हाँ जिसू, अब मैंने सोचा इस नालायक को भी मैं ऑफिस में काम ही करवाने बिठा दूँ। नालायक कितना अच्छा है आपका बेटा, आपको पता है? हाँ तुम चाय से मिली हो ना? हाँ मिली हूँ मैं उससे। आपने बड़ा सर पर चढ़ा के रखा है उसे। हाँ अब तुम शुरू मत हो जाओ। वैसे भाई आप जग्गू की शादी वादी के बारे में कुछ सोच रहे हैं या नहीं? जग्गू की शादी हाँ कर देंगे जब कोई उसे पसंद आएगी। हाँ उसकी पसंद की। आपके पास इतनी सारी लड़कियां हैं, I mean, आपके अगल बगल में ही लड़कियां, बस आपको दिखाई नहीं देती है। कौन? आप किसकी बात कर रही है? छोड़िए, खाने का समय हो गया है, मुझे वक्त पर खाना खाना पसंद है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी फ्रेश होकर आता हूँ। जंकुक जाओ, वरना बुआ जी को खाने के लिए लेट हो जाएगा। और जंकुक और सब लोग खाने के टेबल पर होते हैं। वैसे मॉम खाना आज का बहुत टेस्टी है। अच्छा तुझे पसंद है? तुझे पता है खाना किसने बनाया? काय ने बनाया? वाह काय, तुमने खाना बनाया? हाँ मॉम बेची थी तो मैंने बनाया। तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा। मुझे पता नहीं था तुम्हें खाना भी बनाना था। हाँ भाई साहब, अब इसे यही सब चीजें सीखना होगा। खाना तो ठीक ठाक ही बना लेती। I mean, अच्छी बात है ना। आप इस लड़की की भी शादी करवा दीजिए बहुत जल्द। नहीं मतलब वो पढ़ना चाहती है और जब तक टाई नहीं कहेंगे हम शादी नहीं करवाएंगे। तुम टेंशन मत लो टाई बेटा, डोंट वरी, तुम जाओ या ना जाओ, मैं जग्गू की लाइफ में तुम्हें मेरी बेटी की एंट्री जरूर कराऊंगी। जग्गू और टाई एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं और पूरी रात एक दूसरे के साथ ही वो इस तरीके से बिताते हैं। वैसे भाई साहब आपको पता है मेरी बेटी जेनी बहुत बड़ी हो चुकी है एंड इनफैक्ट वो बहुत अच्छी तरीके से घर को संभाल भी लेती है और सारा खाना वाना सब बनाना सीख गई। अच्छा मैंने जब उसे आखिरी बार देखा था तो वो छोटी सी थी, अब इतनी बड़ी भी होगी। हाँ कभी आप आए नहीं उससे मिलने? बहुत याद करती हूँ आपको। अच्छा तुम उसे क्यों नहीं लेकर आइए? आ जाएगी, मैंने भी उसे बुला लिया। मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात भी करनी थी। अब देखिए ना जग्गू भी बड़ा हो चुका है और जेनी भी, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना जेनी और जग्गू की शादी करा दो तो कैसा रहेगा? हाँ बहुत अच्छी बात है। तो क्यों आए हो? हाँ लेकिन मुझे एक बार जंकुक से बात करनी है। आप उससे क्या बात करेंगे भला? अब उसके लाइफ में कोई लड़की थोड़ी ना है, क्यों ना कहेगा? मैं तो कहती ना फा कर दीजिए। और मुझे तो जेनी आपको बहुत खुश रखेंगी, I mean आपके पूरे परिवार को। ओके अगर जंकुक को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। सर आप यहाँ पर? हाँ मैं यही से गुजरा था तो सोचा मैं तुम्हें लेते चला जाऊँ। नो सर मैं आपके साथ कैसे आ सकती हूँ? ऑलरेडी अगर कॉलेज में लड़कों ने देख लिया तो वो बहुत मुझे चिढ़ाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे कोई तुम्हें नहीं चिढ़ाएगा और अगर तुम्हें किसी ने कुछ भी कहा तो तुम मुझसे आकर बताना। नहीं आप जाइए, मैं आ जाऊँगी। मैंने कहा ना तुम्हें, चलो आओ बैठो, लेट हो जाएगा, वैसे भी कॉलेज का टाइम हो रहा है। बट सर अब तो मुझसे जबान लड़ाओगी? I mean मुझसे आर्गुमेंट करोगी? नो सर तो फिर आओ और बैठो चुपचाप से। जी सर अभी आई। अरे क्या है, किस तरीके के कपड़े पहनती हो तुम? क्या हुआ सर, इतनी छोटी स्कर्ट कौन पहनता है? नो सर मेरे पास यही है, तुम्हारे पास यही है। बट तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, इस तरह के कपड़े पहन के कॉलेज नहीं जाना चाहिए तुम्हें। बट सर प्रॉब्लम क्या है, सब लोग ये पहनते हैं। हाँ बट तुम ये मत पहना करो, तुम मतलब कुछ अच्छा चीज पहना करो, ये तुम पर अच्छा नहीं दिखता है। और सब लोग तुम्हें घूरते रहते हैं, तुम्हें अच्छा लगता है? कौन नहीं घूरता है सर, कोई क्यों मुझे घूरेगा? तुम्हें शायद पता नहीं है, और तुम्हें कोई ऐसा दिखता है तो मुझे बिल्कुल। आपको क्यों, आपको बुरा लगता है क्या? नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा? I mean, तुम्हें बुरा लगता होगा ना। ओके सर आप कहते तो मैं कल से ऐसा ड्रेस नहीं पहनूंगी। गुड, कॉलेज आ गया, अब तुम जाओ।
ओके सर। शुगर को धीरे धीरे जिमिना से प्यार होने लगता है। वो बहुत ज़्यादा रूड तो था बट थोड़ा सा सॉफ्ट हार्ट का भी था। वो बिल्कुल भी जिमिन के साथ सख्ताई से पेश नहीं आ पा रहा था। वो चाहकर भी उसे प्यार से ही उसे देखते रहता है। वो जंकुक छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा, प्लीज एक किस दे दो, प्लीज जंकुक छोड़ो मुझे, रात भर तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया। शट अप, मैंने कहा ना मुझे किस चाहिए। क्या कर रहे हो आप, प्लीज छोड़ दीजिए ना मुझे, देख लेगा कोई, कोई नहीं देखेगा हमें। और जब जंकुक और भी किस कर रहे होते तभी वहां से अचानक से जीसू गुजर जाती है और वो उन दोनों को इस तरीके से देख लेते। अच्छा, तो इस लड़की ने अब जंकुक पर फांसा बांध लिया। नहीं, मुझे कैसे भी करके ना अब इस लड़की की अकल ठिकाने लानी होगी। मेरी जेनी को इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। और जब जंकुक और सब घर के लोग बिजी हो जाते, जब जंकुक और मिस्टर आर्यन ऑफिस चले जाते हैं और जीन अपने काम में बिजी थी, तब टाई अपने रूम में अकेले होमवर्क कर रही थी और तभी अचानक से वहाँ जीसू आ जाती है। क्या कर रही हो तुम? अरे बुआ जी आइए ना, आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए? मुझे क्या चाहिए, ये तो मेरा ही है सब कुछ, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आप ये क्या करिए, भूल गई क्या कि तुम किसी और की औलाद हो? तुम्हारे मॉम डैड तो मर गए और तुम्हें मेरे भाई के गले तुम्हें बांध गए। बचपन से लेके तुम्हें इतना बड़ा किया और तुमने क्या किया? मैंने क्या किया सब जानती हूँ मैं। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है ना ये सब कुछ करते हुए? कितनी कैरेक्टरलेस लड़की हो तुम, कितनी घटिया लड़की हो तुम। फंसा ही लिया ना तुमने मेरे जंकुक को। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे आर्यन और चीन को पता चला ना तो कितना तकलीफ होगी उन्हें। तुम सोच कर भी मुझे बुरा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं बुआ जी, प्लीज आप उन्हें कुछ मत बताइएगा। तुम्हें क्या लगता है कि जंकुक तुमसे प्यार करता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम शायद जानती नहीं हो, वो तुमसे कभी प्यार नहीं करता। शायद तुम्हें अब तक पता भी नहीं चला है ना कि जंकुक ने शादी के लिए हाँ कर दिया मेरी बेटी से, जेनी से। व्हाट क्या? अब क्या तुम इस घर के लोगों की खुशियाँ तक खाना चाहती हो? नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ नहीं। तो दूर हो जाओ उस जंकुक से, दूर हो जाओ, समझ गई तुम? तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है मेरे भाई ने और मेरी भाभी ने। तुम्हें अनाज से घर दिया, छत दी, तुम्हें पढ़ा रहे, और तुमने क्या किया? उनके पेट में छुरा घोंपा उनके बेटे के साथ। कैसे कर सकती हो तुम सब कुछ? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने मामले को खा गई हो। अब क्या मेरे भाई और भाभी के घर को खाना चाहती हो? मेरे जंकुक की जिंदगी में आना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है तो दूर रहो उससे, समझ गए तुम? वरना बहुत बुरा होगा। वैसे भी वो तुमसे प्यार नहीं करता है, जस्ट अट्रैक्शन है। तुम जैसी लड़कियों के साथ ना ये सब कुछ किया जाता है। इतनी बुरी बातें सुनकर तो जिससे टाई बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है और उसे समझ ही नहीं आ रहा तो वो क्या करे। और वो फिर उसके मन में वो सारी बातें आ जाती है जो कि बचपन में उसके डैड का एक्सीडेंट होने के बाद कैसे मिस्टर आर्यन ने और जिन ने उसका ख्याल रखा, और जब खुद पर ही शर्मिंदगी होने लगती कि उसने शायद गलत कर दिया जंकुक के साथ रिलेशन में रहकर। शायद बुआ जी सही कह रही है, मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे मॉम ने और डैड ने कितना प्यार दिया है, उन्होंने मुझे कितना संभाल के रखा है, और मैंने क्या किया? मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाय मॉम, आ गई मेरी बेटी। अरे जेनी बेटा तुम आ गई? हाँ मम्मी आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मामा जी कहाँ है? वो तो भाग गई। और वो जंकुक वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। अरे ये तो टाई है ना। हाँ कैसी हो तुम? तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। एक्चुअली ना जब भी मामा जी से बात होती ना वो तुम्हारी बात करते। सुना है तुम बहुत अच्छी, मतलब तुम्हें पढ़ाई में तुम बहुत अच्छी हो। अब तुम्हारा लास्ट ईयर है ना, कैसा है सब कुछ? सब ठीक है। वैसे तुम सच में बहुत अच्छी हो, तुम मुझसे भी बहुत अच्छी हो। मॉम मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ ये लड़की क्या कहिए भाभी को? हाँ बेटा बोलो।
मम, आपको पता नहीं कि एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है? हाँ मुझे पता है। तो डर लग रहा है तुम्हें? नो मम, मुझे डर नहीं लग रहा है, बट मैंने कॉलेज चुन लिया है। तुमने चुन लिया? बट हमें पता है तुम्हें ये कॉलेज, बट बेटा ये तो काफी दूर है, और अचानक से तुम यहाँ क्यों एडमिशन करना चाहती हो? नहीं मम, मेरा ड्रीम था कि मैं इसी कॉलेज में पढूं। अच्छा ओके, मैं तुम्हारे डैड से ज़रूर बात करूँगी इस बारे में। अब सुनो ना, अब खाना खा लो। नहीं मम, मुझे भूख नहीं है। तभी बात जंगू कहता है, अरे जेनी तुम कब आई? हाँ तू तो मुझे भूल ही गया, ना कॉल ना मैसेज, बहुत इग्नोर करने लग गया। ऐसा कुछ नहीं, तुझे पता है ना ऑफिस में कितना काम होता है और डैड के साथ। हाँ हाँ सब पता है, बहाने तो बहुत अच्छे बना लेता है, तो मुझे अच्छे से पता है। अरे डैड तुम मिली और टाइवा से चली जाती, ये देख के जंगू को बहुत अजीब तो लगता है, बट वो कुछ बोलता नहीं क्योंकि उसकी फैमिली सामने होती है। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो तुम मुझे, ये देखो ऐसे करीब मत आओ। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। और तुम्हें अपना सामान पैक करके कहाँ जा रही हो? दूसरे रूम में। दूसरे रूम में क्यों? यहाँ क्यों नहीं? अब हम बड़े हो चुके हैं और आपका और मुझे इस तरीके से नहीं सोना चाहिए। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं, वो क्या है ना कि जेनिस घर में आई है तो वो अकेले कैसे सोएगी, इसलिए मैं उसके साथ सोने जा रही हूँ। हाँ तो सो लेगी वो। अच्छा तो तुम जेनी के साथ उसके रूम में शिफ्ट होना चाहते हो? हाँ अच्छी बात है, बट तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे बगैर बिल्कुल नींद नहीं आती। देखिए प्लीज़, अभी घर पे सब लोग हैं और हमें इस तरीके से एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए। हाँ ठीक है, रात में मिलते हैं हम। ओके, अब खाने पर आओगे तुम? अरे जंगुक तू क्या कर रहा है? चलना मेरे साथ। हाँ जेनी रुक तो, और जेनी जंगुक का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाती है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना भाई साहब ये दोनों एक दूसरे के साथ। हाँ अच्छे लग रहे हैं। वही तो, अब तो मैं कहती हूँ ना बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। अब वैसे टाय तुम्हें कैसे लगा? बहुत अच्छी है। टाय तुम्हें शायद हमने बताया नहीं, बट जंगुक को जेनी मतलब तुम्हारी बुआ जी और डैड चाहते क्योंकि। हाँ मॉम ये तो बहुत अच्छी बात है। आई मीन जेनी बहुत अच्छी लड़की है और वो जंगू के साथ बहुत खुश रहेगी। उसका दिल तो बहुत दुख रहा होता है, बट वो कुछ कह नहीं पा रही थी और जंगू को बहुत अजीब लग रहा था कि टाई का बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया था। क्या हुआ है, तुम मुझे बहुत इग्नोर कर रही हो? मैंने कहा आपको इग्नोर किया? मैं देख रहा हूँ टाई, तुम कुछ बहुत अजीब सा बिहेव कर रही हो। मैंने क्या किया है? आप प्लीज़ मुझसे दूर रहिए। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं तो बस ऐसे ही, उस रात जो भी हुआ हमारे बीच में जस्ट एक हादसा था। इनफैक्ट वो किसी और के साथ भी हो सकता था। क्या तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम जान रही हो तुम्हें क्या करी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट मैं नहीं करती आपसे प्यार, समझ गई? और आपने सोचा भी कैसे कि मैं आपसे प्यार करूँगी? क्या बकवास कर रही हो तुम? सोच भी कैसे सकते हो सब घटिया चीजें? हाँ मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं करती आपसे प्यार, और वैसे भी आपसे क्यों प्यार करूंगी मैं जिहोब से प्यार करती हूँ। और मैंने शायद आपको बताया नहीं अब तक, बट मेरा और जिहोब का रिलेशन चल रहा है। और जंगुक इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि गुस्से में टाई पर हाथ उठा देता है। जस्ट आपके साथ खेल रही थी मैं। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे आपके ऐसे बकवास बिहेवियर से, समझ गए आप? सोच नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ इतना घटिया मजाक करोगी। निकल जाओ मेरे रूम से बाहर, जा रही हूँ मैं, कोई शौक नहीं है मुझे यहाँ खड़े रहने का। और एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है जिसमें टाई तो बहुत अच्छी तरीके से पास हो जाती है और जेमिना भी। टाई ने अपने डैड से कहा कि उसे कहीं बाहर कॉलेज पढ़ने जाना है और मिस्टर आर्यन उसका एडमिशन करवा देते। और कुछ दिनों बाद टाई जंगुक से दूर होने के लिए उस कॉलेज में एडमिशन लेके वहीं पर रहने के लिए चली जाती है। I hate you, Dad. I hate you. I'm sorry, जंगुक, मुझे नहीं पता था कि मैंने बट हम एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह पाएंगे, हमारा मिलना कभी नहीं हो पाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो कॉलेज जाना चाहिए ना। सर आप कुछ लेंगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए। जीवना तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम पढ़ाई छोड़कर ये काम कैसे कर सकते हो? देखिए सर, हमें जितने से पढ़ाना था हमने पढ़ा लिया, अब हमारे पास इतना पैसा नहीं, और वैसे भी इस काम में कौन हाथ बैठाएगा? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप जानते ना कि कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ये पढ़ेगी तो आगे कुछ करेगी, कुछ नहीं करने वाली, और वैसे भी हमने इसकी शादी भी फिक्स कर दी।
शादी का नाम सुनते ही जैसे तो शुगा का पारा पड़ जाता है और वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो जिमिन का हाथ पकड़कर वहां से उसे ले जाता है। ये क्या बदतमीज है, छोड़िए इसका हाथ, इसकी शादी हमने फिक्स की है और कुछ दिनों बाद इसकी शादी है। और शुगा अपनी गन निकाल लेता है। बकवास करना बंद करो, इससे शादी मैं करूंगा। मैं भी देखता हूँ ना कि इसकी शादी कौन जबरदस्ती कराता है। सर आप ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। तुम चुप रहो, मैंने तुम्हें कभी कहा नहीं लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन आप तो प्रोफेसर है और ये गन कहाँ से आई आपके पास? तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। और फिर बाद में जीमिना को पता चलता है कि शुगा तो एक सीक्रेट माफिया भी है। और ये तो सुनते ही जैसे जीमिना की सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। माफिया? आप माफिया कैसे हो सकते सर? आई नो तुम्हें ये सुनकर झटका लगेगा बट मैं सच में एक माफिया हूँ। तो फिर आप माफिया कैसे बने? हाँ मतलब आप? मैं माफिया ही हूँ बट मुझे तुम्हारी वजह से ना प्रोफेसर बनना पड़ा। मैंने क्या किया और मैंने कब कहा आपसे? जिस दिन तुम्हें देखा था ना उसी दिन तुम्हारे पीछे पागल हो गया। हर जगह तुम ही दिखती हो। बस इसीलिए क्या, तुम्हारी वजह से मुझे कॉलेज में प्रोफेसर बन के आना पड़ा। अब मेरी वजह से कॉलेज में प्रोफेसर बन के आए हैं। हाँ कितनी बार कोशिश की थी, तुम्हें अब तक समझ नहीं आया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्रोफेसर तक तो ठीक था बट एक माफिया, तो स्टूपिड गर्ल हो। अब तक तुम्हारी जगह कोई और होती ना तो समझ जाती। देखिए सर मुझे माफिया वगैरह पसंद नहीं। अगर आप मुझे मारना चाहते तो मार सकते हैं। क्या तुम्हें लगा कि मैं एक बहुत बुरा माफिया? मैं सिर्फ उन्हें पनिशमेंट देता हूँ जो कि वाकई में बहुत बुरे, अच्छे लोगों को नहीं। हाँ मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। बट आपके दुश्मन हमें नहीं छोड़ेंगे। मेरा दुश्मन? मेरे बारे में अब तक किसी को खबर नहीं है, तो किसे कैसे पता चलेगा? हाँ मैं सीक्रेट माफिया हूँ। अच्छा वो क्या होता है? वो मैं तुम्हें सुहागरात वाले दिन समझा दूंगा। वो क्या होता है वो भी तुम्हें नहीं पता है ना? तो एक काम करते हैं, पहले सुहागरात मनाते उसके बाद शादी करते हैं। नहीं मुझे पता है, हम शादी करते हैं उसके बाद सुहागरात मनाएंगे। हाँ वही। आई कांट वेट कि तुम जैसे स्टूपिड गर्ल के साथ मुझे शादी करनी पड़ी, वो भी एक में माफिया होने के बाद। हाँ तो आपसे किसने कहा मत कीजिए? वही तो, तुम्हारे बगैर रहा भी नहीं जाता, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अब आप मुझे, लेकिन आपको मुझसे शादी करने से पहले ये सीक्रेट माफिया वाला छोड़ना पड़ेगा, वरना मैं शादी नहीं करूँगी। मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि आप किसी को मारो। ठीक है तुम कहती हो तो मैं नहीं करूँगा, बट हाँ उस दिन करना पड़ेगा जिस दिन कोई बहुत बुरा इंसान किसी अच्छे इंसान को परेशान करे। तब भी तुम कहोगी कि मैं उसे कुछ ना करूं? नहीं तब आप जरूर करिएगा, क्योंकि बुरा अगर किसी को परेशान करे तो ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए। और शुगा जिमिना को किस कर लेता है और जंको के घर में उसके मामले के सामने जंको को ये बता दिया जाता है कि उसकी शादी जेनी से फिक्स हो गई। व्हाट? अब मॉम आपने मुझसे पूछे बिना ये शादी कैसे फिक्स कर ली? क्या बकवास कर रही है तू? तुझे पता ना जंको कितना अच्छा लड़का है। मॉम अब सच में? डैड आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। मुझे लगा तुम्हें कोई एतराज नहीं है। आपको मुझसे पूछना चाहिए था। मैं जेनी के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता। हाँ मॉम मैं भी जंकू के बारे में ऐसा नहीं सोचती। इनफैक्ट मुझे आपको एक बात बतानी है। वो क्या? देखो क्या बकवास कर रही हो। मॉम मैं किसी और को पसंद करती हूँ, मैंने जंकू को बताया था। ये क्या बकवास कर रही है? हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। जिसे क्या कह रही हो तुम? हाँ जेनी किसी और को पसंद करती है, बट भाई साहब आप जानते ना कि हमारे यहाँ स्टेटस ऐसा कुछ नहीं है। अगर लड़का जेनी को खुश रखना चाहता है तो बेटा, अगर वो लड़का वाकई में अच्छा है और वो तुम्हें खुश रखना चाहता है तो तुम ज़रूर हमसे उनसे मिलाना। हाँ डैड में उससे मिला है, वो काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट वो जेनी से बहुत प्यार करता है और इसे झेलना बहुत आसान बात नहीं है। हाँ वही तो, इस पागल लड़की ने अगर मुझे सारी बात समय पर बता दी होती ना तो अच्छा होता। मैंने बेवजह उस टाई को कुछ नहीं, बस ऐसे ही। बुआ मुझे आपसे बात करनी है और जिसे वहाँ से चली जाती है तभी वहाँ पर उससे जंकू का दुख देखा नहीं जाता है और वो जंकू के पास जाकर उसे सारी सच्चाई बता देती है
क्या? आपने अपने डैड से ऐसा कहा? आई एम सॉरी बेटा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे लगा कि जेनी और तुम दोनों, बट आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके बुआ। और जीसू और जेनी वहाँ से चले जाते। उसके बाद जंगकुक डिसाइड करता है कि वो अपने फादर से बात करेगा। डैड, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मैं जानता हूँ ये बात सुनकर आप दोनों गुस्सा करेंगे, आप मुझे बहुत बुरा भला कहेंगे, बट देखिए आई एम सॉरी। देखिए मुझे, देखो बेटा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। मैं टाई को पसंद करता हूँ और वो भी मुझसे। क्या? ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? एक मिनट जेन, उसे कहने दो अपनी बात। हाँ बोलो बेटा। डैड, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे, बट बुआ ने उसे जाकर, मैं जानता हूँ। मैं ये सुनकर बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी पहली पसंद टाई ही थी, बट आपने मुझे, आप जानते ना जेन, जिस दिन मैंने टाई को अपने घर लाया ना, उसी दिन मेरे मन में सोच लिया था कि मैं उस घर में हमारे साथ हमारी बहू बन के रहेगी। बट उस समय दोनों छोटे थे, इसलिए मैंने इस बात को अपने अंदर ही रखा था। मैंने सोचा जब जंगकुक बड़ा तब हम इस बारे में बात करेंगे। फिर जंगकुक के दिमाग में वो सारी बातें याद आ जाती है। उसे फिर समझ आता है कि टाई ने उससे झूठ बोला था और जानबूझकर ऐसी हरकत की ताकि जंगकुक उससे नफरत करे। ओके डैड, मुझे अब टाई के पास जाना है। बट बेटा अभी, हाँ मुझे उसे सॉरी बोलना है, मैंने उसे बहुत बुरा भला कह दिया था और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके बेटा, हम भी तुम्हारे साथ चलते, आप लोग। हाँ, अब हम हमारी बहू लाने तो आ सकते ना, और फिर तीनों लोग मिलकर टाई को मिलने के लिए उसके हॉस्टल चले जाते। जंगकुक, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम डैड भी आए? हाँ, बट वो नीचे। नीचे क्या कर रहे? वो ऊपर क्यों नहीं? आई एम सॉरी। तुम स्टूपिड हो क्या? तुमने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। किस बारे में? यही कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो। मैंने कहा ना मैं आपसे प्यार नहीं। झूठ बोलना बंद करो, मुझे सब पता चल चुका है। बुआ ने मुझे सारी बात बता दी। बुआ जी ने? और देखो, तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? और तुमने भरोसा कर लिया, एक बार भी तुमने मुझसे बात नहीं की। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मॉम डैड को मैंने उन्हें सारी बात बता दी है। वो क्या सोच रहे होगे मेरे बारे में? कुछ नहीं, इनफैक्ट वो तो खुश है। वो खुद ये चाहते थे कि हम दोनों शादी करें। क्या? और जंगकुक टाई को किस कर लेता है और ये मोमेंट बहुत ही अच्छा होता है। मिसेस जिन और मिस्टर आर्यन ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और फाइनली दोनों की शादी भी कर दी जाती है। ये थी हमारी हैप्पी एंडिंग। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच।